Hello students, welcome to my channel again. Today we are going to study few calculations which are important from exam point of view also, and of course it will help you in forming a complete partners capital account. चलिए let's start. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आज हम बात करने वाले हैं. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. इससे पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं. एक मुझे डिस्कस करना था रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स को क्या क्या रेम्यूनरेशन मिलता है. हालांकि जब आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा होगा आपके किसी भी थियरी सब्जेक्ट में तो उसके साथ आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिवाइज करना यहाँ जरूरी है. तो देखिए पार्टनर्स को मिलता है सैलरी, कमीशन या फिर किसी और तरह का रेम्यूनरेशन, किसी भी नाम से हो सकता है वो. दूसरा उनको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये हम पार्टनरशिप डीड वाले में पार्ट में भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट रेम्यूनरेशन, इसको मैं अभी नहीं लिखूंगी. तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ये तीनों चीजें जो है ना, ये पार्टनर के लिए क्या होती है, इनकम होती है. एक चौथी चीज और है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, पार्टनर ने अगर कुछ पैसा विड्रॉ किया है अपने कैपिटल में से तो वो उस पर वो इंटरेस्ट पे करता है. तो ये क्या है, ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस है. तो जो चीज पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगी, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, वो चीज बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी. और जो पार्टनर के लिए इनकम है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगी. ठीक है, यहाँ पर देखो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है ये, तो बिजनेस के लिए इनकम होगी. आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है. अगर ये समझ में आया है तो आपको अकाउंटिंग आसानी से समझ में आएगी. ठीक है, चलिए. तो इसमें से क्या है, हमें कैलकुलेशन जो सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना है. इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसका कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी इंटरेस्ट ऑन लोन पर फाइनल अकाउंट में कहीं कहीं पर कैलकुलेशन सीखा था, कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर आपको इसमें भी इशू है तो नॉट अ प्रॉब्लम, हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट्स के तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आएगा तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली बात तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. तो ओपनिंग कैपिटल किसको कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि हमारे को हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लिखी हुई दी होगी कि भाई पार्टनर्स की जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, वो ये है. दैट विल बी ओपनिंग कैपिटल. वो भी हम समझ लेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर, जो मैंने आपको अभी बताया. फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इट इज चार्ज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ईयर एंड पर हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं. इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अगर पी एंड एल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, हम इसको ईयर एंड पे चार्ज कर रहे हैं. तो ईयर एंड पे चार्ज करते हैं तब अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं. तो ये वाली चीज जो होगी, तो आप लोगों ने लास्ट ईयर एडजस्टमेंट सीखे थे ना, तो दिस विल बी अ एडजस्टमेंट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़े हैं वो समझना आसान हो जाएगा. हम लोग यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं. इसका जो अकाउंटिंग इफेक्ट होगा वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे.
Opening capital of Sita and Geeta is 60,000 and 30,000. Interest on capital is 6% per annum. Calculate interest on capital for both the partners. दोनों पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है. सबसे पहले सीता के लिए कैलकुलेट करेंगे. अगर आपके पास नोटबुक और पेन हाथ में नहीं है तो वीडियो पॉज करेंगे, पहले नोटबुक लेकर आएंगे और यहाँ पर मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे. सीता के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. देखो सीता के लिए कैपिटल हमें दिया है 60,000 और गीता की है 30,000. 60,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? Yes, amount will be 3,600 rupees. Okay. Now next Geeta. Geeta's interest on Geeta's capital we have to calculate 30,000 into 6 by 100. So interest on capital will be 1,800. It was simple, इसमें कोई इशू नहीं है. अभी इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस इन मिड ऑफ द ईयर. ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि साल के शुरुआत में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए या साल की स्टार्टिंग में जो बैलेंस है उतना ही कैपिटल रहेगा. अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, पार्टनर्स नीड मोर कैपिटल, देन दे विल ब्रिंग मोर मनी इन द बिजनेस, राइट? एंड नॉट नेसेसरी कि पैसा जो लाया जा रहा है वो ईयर के बिगिनिंग में ही लेकर के आ रहे हो. तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है. ओपनिंग कैपिटल वी हैव 10 lakh and 50,000. Then capital introduced in mid of the year is 2,25,000 and 1,50,000. Rate of interest for both the partner is 5% per annum. तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. पहले हम लोग सन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, फिर मून का करेंगे. सन कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% on 10 lakh for 1 year will be. So see here we have to calculate for 12 months. कोई issue नहीं है. We will calculate 5% on 10 lakh rupees and that will be 50,000 rupees. Okay. You pause the video and do the calculations yourself क्योंकि एग्जाम में calculations आपको खुद को ही करने पड़ेंगे. Now what we have to do? We have to calculate interest on 2,25,000 which he has introduced in mid of the year and no date is specified here. नहीं लिखा है कि कितने तारीख को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. तो हम क्या करते हैं 6 months का कैलकुलेशन लेकर के चलेंगे कि मतलब इन जनरल 6 months के लिए इन्वेस्ट किया होगा करके. ठीक है. और तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा. 2,25,000 into 5 by 100 that is rate of interest multiply by 6 by 12 that is for 6 months. Okay. So आप जब कैलकुलेट करेंगे इसका तो आंसर आएगा 5,625 रुपीज. अब टोटल कर लेते हैं तो सन की टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 55,625. अब चलते हैं मून के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो 5 लाख पर हम लोग पूरा 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे. 1,50,000 रुपीज पर 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो चलिए 5% ऑफ 5 लाख for 1 year will be 5 lakh multiply by 5 by 100 and the amount is 25,000. Okay. Now coming for 1,50,000 6 months के लिए चार्ज करना है. So 1,50,000 multiply by 5 by 100 multiply by 6 by 12. So amount will be 3,750. टोटल आप जब इन दोनों का करेंगे तो वो हो जाएगा 28,750. So the interest of moon is 28,750. Done. अब इसके बाद एक बात और ये है कि अगर हमें यहाँ पर डेट स्पेसिफाई की हो कि ये जो कैपिटल है कब इंट्रोड्यूस हुई है तो एक एग्जांपल उसके लिए देख लेते हैं. देखिए ओपनिंग कैपिटल हमारा 1 अप्रैल 2019 के दिन दिया है. मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2019 to 31st March 2020. ओके. ठीक है. नाउ कैपिटल इंट्रोड्यूस इन मिड ऑफ द ईयर हमको दी है जिसमें कि डेट स्पेसिफाई की है. दोनों ने अलग अलग दिन पर कैपिटल इंट्रोड्यूस की. सो अकॉर्डिंगली दे विल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू 6 मंथ्स. अब क्या करेंगे चलो देखते हैं एक बार.
सबसे पहले वही सन का कैलकुलेशन करते हैं। 10 लाख रुपीस पे 5% तो वही हो जाएगा 50,000। दिस इज सेम। 2,25,000 पर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1/7/2019। सो 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस की थी। देखें कितने मंथ्स है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल कितने मंथ्स हो गए? ये 9 मंथ्स हो गए, राइट। तो हम लोग 2,25,000 पे 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे 5% के रेट से। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 2,25,000 इंटू 5/100 इंटू 9/12 किया है, तो टोटल अमाउंट हमारा आ रहा है 8,438 रुपीज। टोटल हमने यहाँ पर लगाई है तो 58,438 रुपीज की टोटल आई है। नेक्स्ट अब मून का कैलकुलेशन देख लेते हैं। 5 लाख रुपीज पर कैलकुलेशन सेम रहेगा। 5% के लिए 25,000। 1,50,000 का जो अमाउंट लेकर के आया है, ही हैज ब्रॉट इट ऑन 1 दिसंबर। तो चलिए दिसंबर से देख लेते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इस तरीके से 4 मंथ्स के लिए 1,50,000 रुपीज पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 5% ऑफ 1,50,000 इज फॉर 4 मंथ इज 2,500 रुपीज। ठीक। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 25,000 प्लस 2,500, 27,500 विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मून। आई होप आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हुए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस तरह से चार्ज करेंगे। वो भी बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask in comment section, and if you like the video, of course, like it, share it with your friends, and subscribe the channel if you have not subscribed till now. Thank you so much.